अभी तक हम अपने रेलवे के एग्ज़ाम्स, SSC CGL, SSC JEE, बैंकिंग एग्ज़ाम, PSC एग्ज़ाम्स सबसे रिलेटेड वीडियो शेयर किए, सबसे अपना एक्सपीरियंसेस जो है उसको शेयर की। आप सुनिए, अच्छा लगेगा, इंटरटेनिंग है। जैसे फेलियर स्टूडेंट की कहानी सुनिए क्या पूरा फेल रहा है, उसकी कहानी सुनिए और इंटरटेन हुई। देखिए कितना फालतू ये लड़का है, मतलब एकदम जस्ट नल्ला है ये, किसी लायक नहीं है। आप बस जो कि जस्ट टाइम पास काइंड ऑफ है, और कभी कंसंट्रेटेड नहीं हो पाता, कभी वेल फोकस नहीं है ये लड़का, किसको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहा है, जस्ट अ टाइम पास और कुछ नहीं करता है, जस्ट इधर से उधर उधर से इधर, बस इसी में अपना लाइफ में कई सालों बर्बाद कर दिया। एकदम नॉनसेंस लड़का है, इसको कुछ नहीं पता है क्या करता है, इसको कैसे मतलब अपने आप को कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और किसी एम के लिए खुद को फोकस करना है, इस बिल्कुल नहीं आता है इसको। कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और किसी एम को पाने, कैसे फोकस करना पड़े, कैसे कंसंट्रेट करना, ये लड़का कुछ नहीं जानता है, जिसका नाम रुपेश रंजन है। तो अब आपको अपना, हम जो कि बीटेक पास है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो आप जानते हैं कि बीटेक पास स्टूडेंट के लिए गेट कितना एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम है, मतलब मक्का मदीना है। गेट एग्ज़ाम तो आप समझ ही रहे हैं ना, आपका मतलब वही है जो आपका इज्जत बचाता है। कहने का सिर्फ यही फाइनली साबित करता है कि आपको अपना टेक्निकल नॉलेज का ABCD भी पता है कि नहीं। मतलब अगर इसी एग्ज़ाम को पास करके आपको भी और आसपास वाले को भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कुछ आता है कि नहीं। देखिए गेट और ES एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। गेट का जो क्वालिटी है ना, मतलब ठीक है, दोनों एग्ज़ाम क्वालिटी है। जो ES होंगे, जो ES क्लियर करते हैं उनको गेट में कम मार्क्स आता होगा, तो उनको बुरा लगे, पर जो गेट का क्वालिटी है ना वो अनमैचेबल है। गेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। गेट का क्वालिटी बिल्कुल अलग चीज़ है, ये से उसका मैच नहीं है। तो गेट में गुड स्कोर करना, गेट में रैंकर बनना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सचमुच में आपको लगेगा कि जो टेक्निकल स्किल, मतलब साउंड टेक्निकल स्किल, और ES बिल्कुल अलग तरह का एग्ज़ाम है। दोनों के जो क्या के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको किसी टेक्निकल, मतलब आप ये कहिए कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्निकल फील्ड से, उसका क्वालिटी किस स्तर का है। तो गेट बिल्कुल अलग तरह का है और ES बिल्कुल अलग तरह का है। गेट आपके ज़्यादा स्किल, ज़्यादा टैलेंट ज़्यादा, और ES शायद आपका ज़्यादा प्रैक्टिस ढूंढता है। ES में ज़्यादा उस तरह का कैलकुलेटिव होता है, शायद गेट में उतना गेट अलग चीज़ मांगता है और ES बिल्कुल अलग है, दोनों का रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो वैसे पूछिए तो गेट का क्वालिटी बिल्कुल अलग है। क्लियर कट कहना है मेरा ही पर्सनल व्यू है, बुरा लगे सॉरी। तो ठीक है, मैं तो पहली बार जब कॉलेज से गेट दिए तो आई थिंक अराउंड 40 मार्क्स मेरा रहा होगा, 40 का मार्क्स। रैंक अराउंड 1000 कुछ भी, आप समझिए उसके ऊपर, उसके अराउंड रैंक है। फर्स्ट टाइम करेंगे, फर्स्ट टाइम कॉलेज से दिए थे, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, सीधे जाके दिए थे। उस ज़माने में ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो पेरेंट का दिल्ली जा, बेटा तो जिद दे, बेटा मान नहीं रहा था। बेटा पहले ही ES का प्रिपरेशन शुरू कर चुका था, IAS का अलग कर रहा था। तो IAS का भी कभी फिज़िक्स पढ़ रहा है, कभी मैथ्स पढ़ रहा है, ES का सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। लेकिन हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि ES का सिविल इंजीनियरिंग और गेट का दोनों अलग चीज़ है। दोनों में अलग तरह का प्रैक्टिस चाहिए और दोनों एग्ज़ाम का डिमांड अलग है, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है। किसी में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, कहीं में आपके पास स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किसी में आपको लेबोरियस होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कहीं में आपको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। उस तरह का डिफरेंस है। क्वेश्चन का क्वालिटी, मतलब ES में प्रीवियस ईयर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गेट में प्रीवियस ईयर का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो डिफरेंसेस हैं। तो वही है, नेक्स्ट ईयर हुआ तो मार्क्स तो कमाए, रैंक तो और कहीं और पहुंच गया। तो उसका एक और भी रीज़न ये था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेट के बढ़ते गए। शुरू के समय में सिविल में उतने कैंडिडेट्स नहीं होते, अराउंड 15,000 हमको लगता है कि फर्स्ट सेकंड टाइम जब हम दिए होंगे 15,000 या 50,000 से कम ही स्टूडेंट हुए। लेकिन जब हम बाद में देने लगे ना तो गेट में कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उससे भी फिर आपका रैंक सफ़र कर रहा है। मार्क्स में उतना चेंज नहीं आ रहा था, और मतलब मार्क्स नॉट गुड अप्रिशिएबल, पर मतलब आपको बता रहे हैं कि रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। उसका रीज़न ये था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम गेट में एक गलती नहीं की। वो गलती ये नहीं की है क्योंकि हम कुछ ही समय के बाद गेट देना छोड़ दिए, और दिए भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम आपको बता सकते हैं कि गेट भी हम आई थिंक 5-6 टाइम्स आई क्वालिफाइड, पता नहीं, मतलब जो दिए होंगे उसमें बोलता 5-6 टाइम्स आई क्वालिफाइड गेट। तो आई थिंक जो भी हम क्वालिफाइड किए ना, तो बस ज़्यादा कुछ आप नहीं समझ सकते हैं कि जस्ट क्वालिफाइड तो जस्ट क्वालिफाइड।
तो बस वही था कि टाइम बीतता गया, प्रैक्टिस छूटता गया, और गेट बिल्कुल आप जब करेंट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर दीजिएगा तभी आप ज़्यादा गेट जैसे एग्ज़ाम सीखते हो कि हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब ज़्यादा टाइम बीत जाएगा ना तो गेट जैसे एग्ज़ाम से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि इसमें आप 60-70 स्कोर कर रहे हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जिस साल पास करें जिसके नेक्स्ट ईयर, मैक्सिमम एग्जाम्स में भी यही बात है टेक्निकल में कि जिस साल पास हो उसके नेक्स्ट ईयर 1-2 ईयर तक में, ये पीएससी में मतलब अलग चीज़ है, पर गेट टाइप के एग्ज़ाम में आपको बता रहे हैं कि जिस साल आप पास हो उसके नेक्स्ट ईयर और 2 ईयर इतना ही में हमको ऐसा लगता है कि आप रैंकर बन सकते हो। उसके बाद आई डोंट थिंक कि गेट मतलब आप उतने रैंक में, मेरा पर्सनल है, कोई बंदा 4 साल 5 साल के बाद भी अगर 70-80 उठा पा रहा है तो उसका एक्सपर्ट है। मैं जनरल बात बस आपको कह दूँ, तो हमको वही लगता है कि 5-6 बार हम गेट क्वालिफाई किए होंगे। मतलब गेट क्वालिफाई तो हम जब अपियर होंगे तो गेट क्वालिफाई होंगे, अभी भी आप हमको बैठा दीजिए तो गेट तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। और कहने का सेंस ये है कि कभी भी रैंकर नहीं या गुड मार्क्स कभी नहीं, गुड मार्क्स भी नहीं। हमको आप अभी भी बैठा हो तो हम गेट में क्वालिफाई कर जाएंगे, पर गुड मार्क्स कभी नहीं। तो मतलब आप रैंकर छोड़ दो, गुड मार्क्स कभी नहीं। तो बाद में हमको लगने लगा कि मतलब प्रैक्टिस छूट चुका था, और जब आप पीएससी का करने लगते हैं तो फिर आप जीके जीएस पे भी ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, सिर्फ टेक्निकल तो आप पढ़ते नहीं हैं, तो आपका सोच अप्रोच बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल अब आप ये टाइप से नहीं पढ़ते हैं, आप पीएससी एग्जाम्स टाइप के पढ़ते हैं। आपका मेंस बिल्कुल का जो क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल अलग तरह का हो जाता है। वही तो आप गेट के लेवल पे भी देखिए कि हम एक तरह से फेल्यूर ही हैं। तो बस हम बाकी की कहानी में ये भी कहानी जोड़ना चाह रहे थे कि गेट के लेवल पे भी हम फेल्यूर हैं। How many times I have qualified, it never matters, but as far as good marks are concerned, I have never been able to get. And as far as ranking is concerned, it's very poor, 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 and everywhere it has gone down, down, down. So nothing good can be expected, at least if I consider GATE like exam from my side. And I was qualifying, just qualifying, but as a student of a good college, it was expected that I must have scored good marks and obtained good rank like my other friends, but unfortunately it is again adding to the same thing which I am trying to convey through my different videos, that I am not a good student in the sense that I am never a good concentrator, never I am well focused, never I do not know how to organize yourself, how to channelize your energy, how to just live for your only single goal. Just you make a single goal and you devote your everything for that single goal. This kind of things are totally absent from me. So this has been the problem with me. This is a severe problem with me. Because whole my life, until at this period of time, I have been always suffering this problem. How to collect myself, how to organize myself, how to devote myself for a single goal. I may have many ideas, and I am always struggling to decide among which many ideas, which one idea I have to focus on, which one idea I have to work on, which one goal I have to achieve. I have again at the still the same moment I have different ideas in my mind. I don't know which idea I have to select, and I have to work on it, and I have to make it my future. Still I am suffering with the same problem, and through my life have been the same problem to decide among the different options. Just I am going to fill the forms throughout the year, just appearing in all the exams, just preparing. In some exams preparing just 5 days before, in some exams just not preparing, just going at the center and just sitting in the exam, just appearing in the exam, just a formality like just you are clearing PTs, just 4-time PTs of SSC GL, 4-time PTs of SSC JE, just BSS. But after 12th, one medical exam related to BSSC. DCEC, exactly. So 3-4 times I have qualified during medical entrance time when I was preparing. I have just 4 times qualified in that Alto PT, but never cleared mains. The same problem continues after graduation also. I have qualified GATE 5-6 times, but I can't count that how many times I have got good marks or how many times it is almost impossible. Out of range like a thing from me. And this is not GATE. This is like the CGL 4 times, SSC GE 4 times. Like other many PT exams in which many times I have cleared PT, but not mains, not cleared mains. Even I have cleared, say IB, I have cleared mains. I have reached up to interview, but I am not cleared interview. One NHPC, one that exam I also cleared written exam, but I am not cleared the interview. So this has been problem through my mind. Conversion rate is very poor, seriously poor. Just like a CGL kind times of mains, the mains later CGL when I cleared PT, so it's a requirement for me to practice the previous year papers.
learn time management. You have to solve 80 questions in 2 hours. But I'm never able to convert all these PTs into mains, yeah, on these interviews or final result. Never got the practice. I just bought the books, bring it at home. My father bought me books, but I never practiced seriously. And the result is, you can see that I am still suffering from the same problem. Never I have been able to solve this problem. Like concentration problem, focus problem, organization problem, channelizing your energy problem, goal-less person, aimless purpose, just roaming here and there, just a wired kind of life, just doing anything, just what coming to in your life, just you are using 10 20 options. Perhaps you, most of the time you not got a single option, but out of that 20 you got another option, and just you are living on life, your life on that option. This kind of this quality of life I am living throughout this years. Totally a frustrated and useless kind of human being if you see me. And you can just live with, if you do not focus, you can learn from it. If a person if do not focus, what serious consequences and what serious consequences the man has to go through. After such a period, after such much of a study, after giving so much of hours, you can still be useless. You can learn these things from me. After giving so much years, after involving you so much years for, after struggling for so much years, and just your lack of concentration, just a lack of focus, just your inability to channelize yourself, just your inability to devote yourself for something. You can always be the same, a nulla type, Nil Bata Sannata. Just you can learn from my experience. Just you have not to waste your life like this. You have to be focused. You have to concentrate on your exam. You have to devote whole your energy on a single exam. You have to focus to whole exam. You just make one exam your goal. Just you have to achieve that only. Not you waste your whole energy in 20, 50 exams, all there, roaming here and there, different centers, different places, just getting the tickets on train, just booking your hotel, just you like a useless living creature on this earth, just moving here and there without any purpose. That you might get a single job, but you get a one job, but never able to get a single job, never able to convert you into a final result. To just learn from this. If you're able to just hate me, just ignore me, but can you get a lesson from these things that you need to be focused to achieve something in your life? Thank you.